सब उस नेवले की वजह से हुआ। उसने मुझे न इंसान छोड़ा न जानवर। कैलाश रोते हुए बोला। रघुवीर ने कहा, कैलाश घबराओ मत, हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। इतना कहकर रघुवीर ने पहले मुझे और मेरी दादी को देखा, फिर गाँव वालों की तरफ देखकर बोला, क्या गाँव में और भी कोई है जिस पर नेवले का श्राप लगा हो? अगर है तो सामने आओ, सब मिलकर हल निकालेंगे। तभी एक आदमी बोला, मुझे भी श्राप लगा है। रात होते ही मैं कुत्ता बन जाता हूँ और देखो मेरे पैरों पर कुत्ते के बाल उगने लगे हैं। यह सुनते ही गाँव वाले सन्न रह गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। रघुवीर गुस्से में बोला, वह हरामी नेवला पूरे गाँव को खत्म करना चाहता है और कोई है तो डरो मत, सच बता दो। मैं और दादी एक दूसरे को देखने लगे। दादी ने धीरे से कहा, अगर हम बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। कैलाश चूहा बना है, वह आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वह कुत्ता भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम तो जंगली सुअर और जहरीला सांप बनते हैं। गांव वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने भी सिर हिला दिया। जब किसी ने हाथ नहीं उठाया तो रघुवीर बोला, नेवला मुर्गी का बहुत शौकीन होता है, हम मुर्गियों से उसे बाहर निकालेंगे और उससे जबरदस्ती श्राप तोड़वाएंगे। किसी ने कहा, वह नेवला आदमी जितना ऊंचा हो जाता है बहुत खतरनाक है। रघुवीर बोला, चाहे 2 मंजिल जितना क्यों न हो, पकड़ना तो पड़ेगा। गांव की सारी मुर्गियां रघुवीर के घर जमा कर दी गई। मुर्गियों को देखकर उसकी आंखों में अजीब सी लालच भरी चमक आ गई। उसने लार भी निगल ली। तय हुआ कि रात होते ही नेवले को पकड़ा जाएगा। कुछ जवान लड़कों को रुकने के लिए कहा गया। बाकी सब अपने घर चले गए और हम भी लौट आए। दादी ने मुझसे पूछा, क्या रघुवीर सच में नेवले को पकड़ पाएगा? मैंने कहा, पता नहीं, लेकिन गांव की सारी मुर्गियां अब उसी के पास हैं। आधी रात को मैं सो ही रहा था कि बाहर से शोर आया, पकड़ लिया, नेवला पकड़ लिया, सब बाहर आओ। दादी ने कहा, बाहर जाकर देखो। मैं दौड़कर आंगन में गया, देखा गांव वाले मशालें जलाए खड़े हैं। एक आदमी के हाथ में बहुत छोटा सा नेवला था। मैं तुरंत वापस घर भाग आया और बोला, दादी गांव वालों ने नेवला पकड़ लिया है, लेकिन वह बहुत छोटा है। तभी अचानक आंगन में गांव वाले घुस आए और मशालों से पूरा आंगन रोशन हो गया। रघुवीर बोला, बाहर आओ, हमें सब पता चल गया है, तुम दोनों पर भी नेवले का श्राप है। हमने उसका इलाज ढूंढ लिया है। कैलाश और वह कुत्ता बनने वाला लड़का ठीक हो चुके हैं। दादी घबराकर बोली, क्या यह सच है? मैंने कहा, मैंने खुद देखा, उसके पैरों पर कुत्ते के बाल नहीं थे। रघुवीर बोला, नेवला मार दिया गया है, बस इसका सार पी लो, श्राप खत्म हो जाएगा। मुझे भेजा गया कि जाकर देखूं। मैंने देखा, सच में उसके पैरों पर बाल नहीं थे। मैंने लौटकर कहा, सच है, आप लोग बाहर आ जाइए। जैसे ही मैं और दादी बाहर आए, गांव वाले हमें देखकर सन्न रह गए। किसी ने कहा, कितना बड़ा जंगली सुअर है। रघुवीर बोला, चुप रहो, इन्हें नेवले का सार पिला दो, ये भी इंसान बन जाएंगे। दादी ने कांपते हुए कहा, कहीं धोखा तो नहीं? रघुवीर बोला, हम एक ही गांव के हैं, धोखा क्यों देंगे? मैंने खुद पिया है। फिर उसने कटोरे हमारे सामने रख दी और कहा, अगर नहीं पियोगे तो हमें तुम्हारे दांत और फन काटने पड़ेंगे। पीछे कुछ लोग चाकू लिए खड़े थे। डर के मारे मैंने आंख बंद करके पी लिया। कुछ ही पल में मैं और दादी जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। किसी ने कहा, इतना मोटा सुअर है, साल भर का मांस हो जाएगा और इस सांप का जहर भी महंगा बिकेगा। तभी किसी ने कहा, उस लड़के का क्या करें? पकड़ लो, वह भी राक्षस है। अचानक मैं जोर से दहाड़ा और एक बाघ में बदल गया। गांव वालों को हंसी की जगह दहशत सुनाई दी। वे चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। बाघ बाघ। मैंने पंजों से दादा दादी को हिलाया। वे उठे, लेकिन उनकी आंखों में अब कोई अपनापन नहीं था। वे पूरी तरह सांप बन चुके थे। मुझे देखते ही वे डर कर भाग गए। आंगन में मैं अकेला रह गया। अब मैं गांव में नहीं रह सकता था। मैं पीछे के पहाड़ों की तरफ चला गया। उसी दिन से मैं जंगल में रहने लगा और एक बाघ बनकर आजाद जिंदगी जीने लगा।